अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सईदा मरियम मुमताज़। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस क्लास 10th। हमारा चैप्टर है 5 लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर और टॉपिक है हमारा वाइल लूप। इससे पहले हम लोग फॉर लूप के बारे में पढ़ चुके हैं। वाइल लूप का बताने से पहले मैं आपको फॉर लूप का इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फॉर लूप में आपको नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस पहले से पता होती थी, ठीक है। हम पहले ही पहली लाइन में ही फॉर लूप की जब हम लिखते थे कंडीशन, तो हम उसमें बता देते थे कि नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस जो हैं वो कितनी दफ़ा चलेंगी। लाइक आई लेस दैन इक्वल टू 10, तो इसका मतलब होता था कि ये 10 तक चलेंगी, ठीक है। तो वाइल स्टेटमेंट में क्या होता है कि यूज टू इम्प्लीमेंट व्हेन द नंबर ऑफ़ आइट्रेशन नॉट नोन इन एडवांस, यानी इसमें वाइल स्टेटमेंट में नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस पहले से पता नहीं होती, ठीक है। यानी वाइल लूप में यूज़र की मर्ज़ी के मुताबिक लूप चलती है। ओके, सिंटैक्स की तरफ जाते हैं। सिंटैक्स में क्या लिखा हुआ है कि वाइल टेस्ट कंडीशन बॉडी ऑफ द लूप, यानी इसमें क्या होगा, आपकी टेस्ट कंडीशन होगी कि आपकी जो जितनी भी दफ़ा आप जो है वो चलाना चाहते हैं लूप, वो यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। और बॉडी ऑफ द लूप में आप जो भी स्टेटमेंट्स प्रिंट करना चाहते हैं या कोई भी फार्मूला है आपका या जो भी है, ठीक है। और इसके बाद आ जाएं, आपकी बुक में प्रोग्राम नंबर 8 है, उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। The program converts kilogram to pounds using while loop. In this program, 0 signals the end of input. ठीक है, यानी इस प्रोग्राम में हमने क्या करना है कि यूज़र से इनपुट लेनी है किलोग्राम्स में, ठीक है, और उसको पाउंड में कन्वर्ट करना है यूजिंग फार्मूला, ठीक है। और एंड में जब यूज़र जो है वो किलोग्राम में वैल्यू देता जाए तो आउटपुट वो आपको फार्मूला लगा के उसको पाउंड में कन्वर्ट करता जाए। लेकिन जैसे ही यूज़र जो है वो ज़ीरो एंटर करे तो क्या लिखा हुआ आ जाए, गुड बाय, ठीक है। थोड़ा सा प्रोग्राम को समझ लें। जिस तरह कन्वर्जन कैसे होती है, जिस तरह हम लोग कहते हैं ना कि हमारे पास जो है वो जैसे फ़र्ज़ करें हमारे पास $5 हैं, ठीक है, $5 हैं हमारे पास और हमने इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो फ़र्ज़ करें डॉलर की जो प्राइस है वो 120 रुपये चल रही है, ठीक है। तो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 120 के साथ, तो ये क्या है, डॉलर से रुपीज़ में कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है। जो आंसर आएगा इसका हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो इस फार्मूले में क्या हो रहा है कि यूज़र कोई भी वैल्यू दे किलोग्राम्स में, तो फार्मूले के थ्रू जो आपका प्रोग्राम है उसको पाउंड्स में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो आए प्रोग्राम देखते हैं, कोड पे आए। तो सबसे पहले उन्होंने देखें फ्लोट इसलिए डिक्लेयर करवाया हुआ है क्योंकि आपके जो किलोग्राम्स हैं वो पॉइंट की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटीजर लेंगे तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू वो आपको रिटर्न नहीं करेगा। तो फ्लोट लेंगे, फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल वैल्यूज़ की डाटा टाइप है ये। आपने दो वेरिएबल्स लिए हैं, एक आपने लिया है किलोग्राम, एक आपने लिया है LBS जो कि पाउंड का यूनिट होता है, ठीक है। प्रिंटफ में आपने उसको कहा एंटर अ वेट इन किलोग्राम्स 0 टू क्विट, यानी आपने ना उसको थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बता दी कि एक वेट एंटर करो किलोग्राम्स में और अगर 0 एंटर किया तो वो क्विट हो जाएगा, ठीक है। स्कैनिफ में %f क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि देखें हमने ऊपर फ्लोट का इस्तेमाल किया है, तो फ्लोट की जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो क्या होता है, %f होता है। ओके, तो फिर अब क्या हो गया, एंड एम्परसेंड का सिंबल है जो इसको लिंक करेगा। और के जी एस हमारा ये वाला ऊपर जो लिखा हुआ वेरिएबल है, यानी आपके जो किलोग्राम वाली वैल्यू यूज़र देगा वो इसमें चली जाएगी, ठीक है। इसके बाद वो कहता है, यानी ये चीज़ तो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। अब वो वाइल लूप लगा रहा है, वाइल लूप में वो क्या कह रहा है, देखें अब वाइल लूप में वो बता नहीं रहा कि लूप आपकी कितनी दफ़ा चलेगी, वो जस्ट कह रहा है कि वाइल, और ये दरमियान में कंडीशन लिखी हुई है, वो कहता है वाइल KGS नॉट इक्वल टू 0, यानी वाइल जो है KGS, यानी यहाँ पे यूज़र जो वैल्यू एंटर करे KGS की, कहता है वो नॉट इक्वल टू 0, नॉट 0 के इक्वल नहीं है, तो ये सारी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे
LBS इक्वल टू 2.2 मल्टीप्लाई बाई KGS, यानी ये फार्मूला लगा हुआ है कि अगर यूज़र ने यहाँ KGS में कोई भी वैल्यू दी है तो इसको फार्मूले के थ्रू मल्टीप्लाई कर दें और फिर प्रिंट देखें। अब फिर वो मांग रहा है यूज़र से कि प्रिंट एफ 6.2F किलोग्राम, यानी ये तो इसने कन्वर्जन कर दी ना, ठीक है। यानी 6.2F का पर्पज़ आपको पता होगा, मैंने आपको क्लास में बताया भी था कि 6.2 का मतलब होता है कि ये जो 6.2F है ना, 6 वेट, और 0.2 का मतलब होता है अगर पॉइंट के बाद हमारे आंसर में ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं, जैसे फ़र्ज़ करें 7.892 6 आ रहा है, तो वो 0.2F जो है ना वो आपकी इस वाली वैल्यूज़ को डिस्कार्ड कर देगा और आपके पास जस्ट ये वाली वैल्यू आ जाएगी 7.89, ठीक है। उसके बाद वो क्या कर रहा है कि किलोग्राम्स, यानी ये जो KGS की वैल्यू जो यूज़र एंटर करेगा वो यहाँ आ जाएगी 6.2F में, और जो LBS की वैल्यू, यानी LBS की वैल्यू ये देखें फॉर्मूले में 2.2 से KGS की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आ रही है, तो LBS की वैल्यू कहाँ आ जाएगी, इधर, यानी किलोग्राम इक्वल टू डैश, यानी जितने भी मल्टीप्लाई करके जो भी आए वो पाउंड्स आ जाएगी आपकी आंसर। ये भी हम एग्जीक्यूशन देखते हैं तो आपको इंशाल्लाह समझ भी आ जाएगी। फिर वो देखें इस लाइन में, लाइन नंबर 14 में वो अगेन कह रहा है वही वाली वैल्यू है जो ये ऊपर वैल्यूज ये लाइंस लिखी हुई है ना, इसी को दोबारा, ये दो लाइंस दोबारा लिखी हैं कि एंटर द वेट किलोग्राम 0 टू क्विट। तो ये वाली जो दो लाइंस हैं ये तब तक आती रहेंगी जब तक यूज़र 0 नहीं एंटर करेगा। जैसे ही इन लाइन की एग्जीक्यूशन पे यूज़र 0 एंटर करेगा ना, तो ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी जो कि लिखी हुई है प्रिंट एफ गुड बाय, ठीक है। ये गुड बाय लिखा हुआ है। आप अपनी बुक्स को फॉलो करें, बुक्स को वीडियो देखते हुए पास रखें, ठीक है। इसकी स्टेप बाय स्टेप अब एग्जीक्यूशन मैंने दिखाई हुई है, क्योंकि अगर आपको इकट्ठे दिखाती तो शायद आपको समझ ना आती। तो देखें अब जब ये एग्जीक्यूट हुआ तो इसने यूज़र से वैल्यू मांगी, एंटर अ वेट इन किलोग्राम 0 टू क्विट, ठीक है। यूज़र से वैल्यू मांगी तो देखें हमने इसको ना अपनी पसंद से कोई भी वैल्यू दे दी। मैंने इसको ये वैल्यू दी 25.2, तो उसने फार्मूले में लगा के ना 25.2 मल्टीप्लाई बाय 2.2, यही था ना, 25.2 मल्टीप्लाई बाय 2.2 करके जो आंसर आया ना उसने मुझे ये दे दिया 55.44 पाउंड्स। फिर साथ ही ये वाली लाइन दोबारा उसने मांग ली, एंटर अ वेट इन किलोग्राम 0 टू क्विट, ठीक है। फिर उसने कहा अगली क्योंकि देखें हमने 0 तो नहीं ना एंटर किया, जब तक हम 0 नहीं एंटर करेंगे वो हमसे ये वाली लाइन साथ ही मांगेगा। अब देखें मैंने अगली वैल्यू दी, ये देखें अब ये वाला मैंने 67.9 वैल्यू दी, उसने मुझे 67.9 को 2.2 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर दे दिया, साथ ही उसने ये वाली वैल्यू कह दी, ठीक है। ये वाली लाइन प्रिंट होगी। फिर आगे जाएं, ये देखें अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे मैंने एंटर किया 0, तो उसने मुझे ये क्या दे दिया, गुड बाय। यानी वो सारी प्रोग्राम की अगर ये मैं आपको दिखाऊं तो क्या होगा कि गुड बाय जो है वो, तो गुड बाय जो है वो आप देख सकते हैं कि ये देखें ये वाइल लूप की जो आप करली ब्रेसेस देखें, एक करली ब्रेस लगी हुई है लाइन नंबर 11 पे और एक लगी हुई है लाइन नंबर 16 पे। यानी ये अगर आप 0 एंटर करेंगे तो कंट्रोल जो है वो इससे निकल के बाहर आ जाएगा और फिर वाइल लूप के बाद वाली जो गुड बाय वाली स्टेटमेंट है उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारी थी आउटपुट। होप सो आपको ये समझ आ गई होगी, और अगर आपको नहीं समझ आई तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।